साड़ी चौराहा है जहाँ पर जो है ये बिजली विभाग है और उसी के सामने हम बैठे हैं और ये चाय पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि सुहेल देव भारतीय सुहेल देव पार्टी की तरफ से आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम आपसे कुछ सवाल लेना चाहेंगे। पहले एक चाय पी लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद चर्चा हो। ट्रेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं जो है विकास के मुद्दे जो है कहीं बिल्कुल दरकिनार हो रहे हैं। तो आप एक एनडीए गठबंधन के आप घटक दल हैं और उसके साथ मिलकर भी पैरेलल आप चल रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर का जो है चुनाव किस करवट से देखा जा रहा है और क्या लेकर के जो है आपकी पार्टी जो है भाजपा के साथ चलाएगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल पर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथियों, ये जो चुनाव लोकसभा पार्लियामेंट का हो रहा है, हमारा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का आइन चुनाव हम लोग हमारे नेता भूटी ने क्षेत्रों को मिली है। अरविंद की वहाँ के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई अरविंद भैया प्रत्याशी वहाँ हैं। हम लोग वहाँ पर लगे हुए थे और मुझे सूचना मिली कि 1 तारीख को हमारे पार्टी गठबंधन से जगदम्बिका पाल जी का पर्चा दाखिला है। मैं मऊ घोसी से चलकर 1 तारीख को पर्चा दाखिला करवाने में अपने होम डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर जब मैं आया, इनका पर्चा दाखिला मैं 1 तारीख को करवाया यहाँ सिद्धार्थनगर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मेरी पार्टी के लगभग काफ़ी संख्या में लोग आए और उनका पर्चा दाखिला करवाया गया। उसके मैं 2 दिन के लिए रुक गया घर अपने। हमारा एक बहुत पुराना मुकदमा चल रहा है जमीन का, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पेंडिंग है और नीचे न्यायालय दीवानी में भी चल रहा है मुकदमा। दोनों जगह मुकदमा 11 दिन है और सांसद के कुछ संगठित भूमि माफियाओं द्वारा हमारे जमीन 3 तारीख को कब्जा की जा रही थी। फिर मैंने सांसद जगदम्बिका पाल के कार्यकर्ता और उनके करीबियों द्वारा संगठित भूमि माफियाओं द्वारा मेरी खुद की जमीन कब्जा की जा रही थी, जिसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय और सीजे न्यायालय में चल रहा है। मैं एसडीएम साहब से और एसओ साहब से मैंने बात किया। एसओ साहब ने तत्काल कार्रवाई किया और तत्काल कब्जा रुकवाया वहाँ पर जाके, और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि इस पर अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। और तब मैं जगदम्बिका पाल जी का नाम बीच में तब आया कि इनके लोग कब्जा कर रहे हैं, तो मैंने कहा 1 तारीख को मैं इनका पर्चा दाखिला करवाया हूँ और मैं इनसे मिलता हूँ। अगर जो भी सही बात है सच्चाई रखेंगे इनके सामने और जो भी होगा या हमारी मदद करेंगे। जब मैं 4 तारीख को इनसे एक प्रोग्राम में जाके संगठितों के वहाँ पे टीम के लगभग 10 की संख्या में मैं गया और मेरे वहाँ इटवा की लोकल टीम थी, वो लोग हमारे साथ में सब लोगों ने मिलकर कहा। उसमें जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सारे लोग थे। उसके बाद जगदम्बिका पाल जी का आवाज ये था, मैंने कहा ठाकुर का मामला है, जमीन मेरा कब्जा कर रहा है, आप उसको देख लीजिए, बात कर लीजिए एसडीएम साहब से, एसओ साहब से। इन्होंने कहा ठाकुर उसको बुला लेंगे। मतलब ठाकुर अगर अपराध करे, जमीन कब्जा करे, इनके यहाँ सब माफ है। अगर कोई भी गरीब आदमी है, पाल जी का कैसे विश्वास कर लें? आज चुनाव पीरियड है, हमारी जमीन कब्जा हो रही है। अप्पा जी ठाकुर होने के कारण, केवल ठाकुर होने के कारण पैर भी नहीं कर रहे हैं, चीज नहीं कर रहे हैं। कहना कि सबका विश्वास और आप कह रहे हैं ठाकुर। नहीं, भाजपा का जो कहना है सबका विकास, वो अलग भाजपा का मुद्दा है वो। लेकिन जगदम्बिका पाल का जो मुद्दा है, ठाकुर का नाम आम जनता पीछी जा रही है। 15 साल से सिद्धार्थनगर में जमीन कब्जा की जा रही है सांसद जी के नियुक्त में, और अपराध हो रहे हैं। यहाँ सैकड़ों लोग पीड़ित हैं, जमीन की कब्जा हो रही है। ये देख लीजिए, सांसद जी को अगर हम लोग दोबारा जिता देंगे, जान लीजिए और जमीनें कब्जा होंगी। इनके लड़के का नाम भी कई जगह आ चुका है, अब से का बताना नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरे हर जगह चल रहा है। केवल ये लोग संगठित होकर भाजपा के लोग और जगदम्बिका पाल के खास करके भाजपा के जगदम्बिका पाल के लोग संगठित होकर भूमि माफिया जमीन कब्जा करने का कार्य इसमें कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर की जनता इस बार उनको अपनी असली औकात दिखा देगी। लड़ाई सिद्धार्थनगर का नाम बनेगा। अरे भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिद्धार्थनगर के लिए जगदम्बिका पाल के बराबर एक ट्रेंड है, चल रहा है, और आप कह रहे हो भूमाफिया और जो है उनके लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। देखिए, मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश स्तर का नेता हूँ। अब तो मेरे साथ पूरी टीम, मेरी पूरी पार्टी लगी हुई है। हमने कभी कोई गद्दारी नहीं की पार्टी के साथ में। मैं घोसी में चुनाव प्रचार कर रहा था, लेकिन सूचना मुझे मिली कि 1 तारीख उनका पर्चा दाखिला है। मैं वहां से चल के आया, 250 किलोमीटर गाड़ी चला के मैं आया। उसके बाद में देखिए मैं 1 तारीख के साथ में क्या किया हूँ और 3 तारीख मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये देख लीजिए। तो ये प्रदेश स्तर नेता के साथ में ऐसा हो रहा है, तो आम कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का क्या हो रहा होगा आप तो समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ट्रेंड चल रहा है आपके
गठबंधन की तरफ से ये चल रहा है कि जो है कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो जो है मंगलसूत्र खतरे में है, तो क्या ऐसा मुस्लिम को टारगेट किया जाए, इस पर क्या आपका? देखिए भैया, ना मंगलसूत्र कभी खतरे में था ना अब खतरे में है। ये तो फालतू की बातें हैं। लोग जो कहते हैं चुनाव जीतने के लिए अपना फंडा रखते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चुनाव है, चुनाव पीरियड में हिंदू मुस्लिम राइट करने की बात करते हैं, लेकिन ये देश सभी जात धर्मों की है और ऐसा नहीं होगा जैसा वो लोग कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि सभी लोग ये हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे लोग यहाँ हर वर्ग के लोग से बढ़कर एक हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान है, और इसमें सारे लोग, इसमें किसी एक विशेष जात को टारगेट करके कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये गलत है। यदि आपकी जमीन को कब्जा ना करवाते जैसा आपका कहना है, तो आप जगदम्बिका पाल जी के साथ रहते, जैसा मतलब आपका वक्तव्य है। और अगर जमीन आपका कब्जा करवा रहे हैं तो क्या ऐसा कहीं और भी सुने हैं कि मतलब उनके द्वारा ऐसा किया गया है? नहीं, सूचना मिल रही है, जिले में कभी यहाँ सूचना मिल रही है, सांसद के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, भूमि माफिया वाला काम कर रहे हैं। बताना नहीं है इसको, इनके लड़के का नाम भी कहीं आ चुका है। बताना नहीं, सच्चाई जो है, देखिए सच्चाई रुकती नहीं है, वो तो खुलती है, किसी ना किसी में खुलेगी ही। लेकिन लोग जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह जनता गुमराह नहीं होगी, क्योंकि 3 बार गुमराह हो चुकी है। अब गुमराह नहीं, जनता खुद जवाब देगी। मैं तो गठबंधन धर्म निभा रहा हूँ और मैं गठबंधन में भाजपा अलायंस में हूँ, उसके बावजूद में सांसद का जो कार्रवाई चल रहा है, मैं देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। एक प्रदेश स्तर है तक साथ में, लेकिन ये कर रहे हैं। तो क्या सिद्धार्थ नगर की जो माइनॉरिटी है, सिद्धार्थ नगर की जो जनता है, वो किस करवट लेकिन कुछ का ऐसा लगाया जा रहा है, क्या है डुमरियागंज का? अब देखिए, 15 साल से जनता ठगी हुई महसूस कर रही है अपने आप को। इस बार इनको जवाब देगी, इसमें कुछ सोचना वोचना नहीं है। हम तो भाई गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, वो तो भाई केवल जमीन कब्जा करने में इस टाइम लगे हुए हैं। अब सिद्धार्थ नगर के लोगों को जमीन बचानी अपनी है। अब सिद्धार्थ नगर लोग के लोग, सिद्धार्थ नगर के व्यक्ति अपनी जमीन कब्जा करवाना चाहते हैं तो पूरा फिर चुन लेंगे। अगर जमीन अपनी बचाना चाहते हैं, अगर कुछ भी जरा सा भी सिद्धार्थ नगर के लोगों के अंदर अपने जन्मभूमि की और मिट्टी की लाज अगर है तो अपनी लाज बचाएंगे। ये पूर्वांचल के शेर एक कहा जाता है, जो समाजवादी पार्टी से भी नामांकन किए हैं, तो क्या लगता है इनको? देखिए, जो भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सारे बड़े दल गोरखपुर से प्रत्याशी उतारे हैं, तो सिद्धार्थ नगर के लोग क्या करेंगे? यहाँ ढोल बजावे या मजीरा बजावे, इनका कोई काम यहाँ पर नहीं है क्या? सिद्धार्थ नगर सीट है, सिद्धार्थ नगर के लोगों को लाना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी आप लड़ा देंगे तो लोकल नेता क्या करेगा यहाँ? ये हर राष्ट्रीय पार्टी जो भी है गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल लोगों को चुनाव लाना चाहिए था, लोकल लोग चुनाव लड़ते, अच्छा संदेश जाता पब्लिक के बीच में, एक अच्छी हो जाती। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो बाहर से प्रत्याशी आए हुए हैं इनको सिद्धार्थ नगर की लोग जनता चाहेगी, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए, अभी कई मुद्दों पर आपसे चर्चा हुआ चाय पर, और आप अमजद जी हैं, भारतीय सूर्य देव पार्टी के जो है आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपने अपनी जो है बात बेबाकी से कह रहे हैं। अब डुमरियागंज का संसदीय सीट अब किस कदर जो है करवट कहाँ लेगा, किसके सर जो है सेहरा सजेगा, कौन बनेगा डुमरियागंज का सांसद, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी को लेकर के जो है पार्टियों पर जो है ये निशाना सिद्धार्थ नगर की जनता साध रही है। अब कह रही है कि बाहरी भगाओ, सिद्धार्थ नगर लाओ का ये काम बिल्कुल जनता के बीच से ये आवाज निकल रही है। मैं हूं अविनाश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा पर्सन संतोष कुमार।